दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय आउटर रिंग रोड विकासपुरी पे, जहां पर ये आर्य समाज मंदिर स्थापित है। यहां पर आज एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ललित चौधरी जी की स्मृति में यहां 8 दिग्गज हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा और सांसद सुमेधानंद जी यहां पर आकर आज इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करेंगे। महामंत्री डालेश त्यागी जी के मौलिक रचना है ये कार्यक्रम, जिसमें उन्हीं ने ललित चौधरी जी की स्मृति में उनको सम्मान देने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की यहाँ घोषणा करी गई है। अभी थोड़े समय पहले ही इस आर्य समाज मंदिर में लिफ्ट लगाई गई है। अधिकतम आर्य समाज मंदिर में लिफ्ट नहीं है। दो मंजिला भवन के अंदर में लगभग 8 डिस्पेंसरी चलती हैं। आज यहाँ 17 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम है। उनका भी नाम बहुत बढ़िया। हमारे बीच में हमारे भाई सुशील भोला जी उपस्थित हैं और इनके बारे में मैं बता दूँ कि आपका परिचय होना इसलिए जरूरी है। आज एक दिन के 2 मधुर भजन हमने देख रहा हूँ कि प्रतिदिन ये आप करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को आप करते हैं, सामाजिक व्यवस्था आप करते हैं, सारी चीज़ों को आप करते हैं, तो इसलिए आप इधर करते हैं। किसी और कारण से नहीं किया जा रहा है। आपके अंदर एक प्रेरणा पैदा हो और कार्य करने का उत्साह पैदा हो, इसलिए आपको आप धर्म बैठते हैं, इसलिए आपको प्रेम करने की पूजा करेंगे, आपको इसे मान दिया जाए। तो इसलिए मैं करूँगा कि लोगों का मुझे सम्मान किया, उनका नाम मैं लिखा दूँगा और मैं आपकी बिल्कुल ज़्यादा आदरणीय अमित आचार्य के साथ करूँगा कि अगले आधा घंटा फिर भी मैं क्षमा चाहूँगा आप सबके लिए। मैं सबके लिए उसमें करीब 70 भजन हैं और हमारे आर्य समाज की जो माताएं बहनें हैं, कुछ भाई हैं, उन सब ने अपने अपने भजन उसमें दिए हैं। उनके नाम से वो भजन हैं। तो उस पुस्तक का भी विमोचन हम करेंगे। हमारे आदरणीय वैदिक विद्वान आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी ने बहुत ही मेहनत और कड़ी मेहनत तपस्या करके उस पुस्तक का संपादन किया है, तो उसको हम आखिर में करेंगे। और 10 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे तपस्वी जी भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे लोग उनकी भावनाएं हैं, 1-1 मिनट के लिए बस मेरा विनम्र निवेदन यही है, आप सबको मौका मिलेगा, बस थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आदरणीय यशपाल आर्य जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आवें और अपने सूक्ष्म शब्दों में सभी लोग धीरे धीरे श्रद्धाएं। आज के कार्यक्रम पे थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, आज का जो हमारा कार्यक्रम था, ये हमारा ऐसा कार्यक्रम था कि हमें वास्तव में प्रेरणा की आवश्यकता है। हम सब लोग जो हैं, शोभा तो मैडम आप भी आ जाइए, हो जाए। तो हमारा जो ये है लक्ष्य था कि हम प्रेरणा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में वास्तव में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे हमारे अंदर अवगुण हैं और जिनकी वजह से आज हम इन कार्यों को कर पा रहे हैं, अपने एक सही मार्ग को चुन रहे हैं। तो उसमें ललित चौधरी जो हमारे पूर्व प्रधान थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। हमारी पूरी टीम, जितनी भी टीम ललित है, वो उनसे प्रेरित है। तो हमने सोचा कि हम प्रेरित हो रहे हैं तो कम से कम हम जो और लोग हैं उनको भी प्रेरणा दें। तो इसलिए हमने उनकी प्रथम पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में सम्मानित किया। और आर्य समाज से जुड़े हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जान पाते हैं कि वो समाज सेवा में निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं इस संबंध में हमारी महिला समाज ने, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने सब ने मिल करके आज के इस कार्यक्रम को लगातार पिछले 1 हफ्ते से जो मेहनत लगन की है, उसके लिए मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी शोभा मिश्रा जी प्रचार मंत्री हैं, हमारी योग संयोजिका, तो मैं चाहता हूँ इनके भी अव्यू। पहले आपने इस मंदिर पे नंबर 1 सुंदर होने का खिताब पाया, फिर पहले मंदिर बने जिसने आर्य लिफ्ट लगाई, और अब तीसरे नंबर पे आप ही वो मंदिर हैं जिन्होंने ललित चौधरी जी के नाम पे एक स्मृति पुरस्कार दिया। कितने लोगों को आज वो पुरस्कार दिया गया? देखिए साहब, जब आप किसी भी विषय में नंबर 1 हो जाते हैं या आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उसको मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं है कि प्रथम स्थान पर पहुंच गए उसके बाद लास्ट पर पहुंच गए। हमारा लक्ष्य है कि हम उसको मेंटेन करेंगे और हम हर क्षेत्र में अव्वल होने की कोशिश करेंगे, अच्छे कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। प्रथम आना हमारा लक्ष्य नहीं है,
लक्ष्य ये है कि हम उन कार्यों को करते चलें कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उसको अच्छा करें। कितने लोगों को आज करीब हमने 14 ऐसे सदस्य हैं जिनको हमने विभिन्न समाजों के हैं जिनको हमने आज ये सम्मानित किया है। तो ये हम देख रहे हैं चैनल के नज़र से तो हर तरफ डालिश त्यागी की जय जय का वाहवाही हो रही है। आप लेकिन किन किन लोगों के ये कहना? मैं तो टीम ललित है जिसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं। हमारी रेणु त्यागी जी हैं, शोभा मिश्रा जी हैं, हमारी प्रभा वर्मा जी हैं, हमारी पूजा सूरी जी हैं, है ना। तो ये सारे रचना आर्या जी हैं, हमारी महिला प्रधाना हैं, हमारी सारिका गुलाटी जी हैं, हमारे विवेक जग्रवाल जी, हमारे अजय चौधरी। मैं किन किन के नाम लूँ? ये पूरी टीम काम करती है, श्रेय मुझे चला जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शोभा जी का आप एक बार, हमारे विवेक जी है। आज के कार्यक्रम में आपकी मेहनत काफ़ी दिखाई दे रही है, क्या क्या मेहनत? नहीं, ये सब उनकी जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं ललित चौधरी जी की, उनकी प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से हम सारे लगे हुए हैं और सोच रहे हैं हमारा समाज किस तरह से आगे। आज हम जो अपार भीड़ देख रहे हैं, कुर्सियां कम पड़ गई थी बैठने के लिए, कहाँ से लोग उमड़ के ये शायद मुझे लगता है कि उनका प्यार है लोगों से और वो लोग सारे उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। और हम लोगों की भी भरसक कोशिश यही रही कि सबको हम अपना स्नेह दे पाएँ और वो हमारे प्रोग्राम में शरीक होके और हमारे। खुश होता हूँ आपको जब भी देखता हूँ, बड़ी फुर्ती से भागते दौड़ते काम करते, कुर्सी रखते, बुजुर्गों को उठाते हुए। और मैंने तो कभी सोचता हूँ कि मेरी तरफ कहीं थक के खड़े भी नहीं होते, को मज़ा आता है मुझे आपको देख के। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए कि आज को सफल बनाने में किन किन प्रयासों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज ने ललित चौधरी जी की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया। प्रेरणा का अर्थ यही होगा कि परोपकार। आर्य समाज में यज्ञ सबसे मुख्य काम होता है और यज्ञ का मतलब होता है परोपकार। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने कालजयी ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, उसके दूसरे समुल्लास में लिखा परोपकाराय सताना विभूतय, अर्थात मनुष्य का जीवन परोपकार करने के लिए हुआ है। और रामचरितमानस में भी ये लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास ने, परहित सरस धर्म नहीं भाई, ना ही पर पीड़ा समझ भाई। तो जो परोपकार करता है, लोक कल्याण कार्य करता है, उसी का जीवन सफल है। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हम यही कहेंगे, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत श्रीमान ललित चौधरी जी थे। उनका जीवन भी परोपकार वाला था, लोगों का भला करते थे, परहितकार का उन्होंने जीवन में अपनाया। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो 10 नियम दिए हमें कि जो भी व्यक्ति आर्य समाज के साथ जुड़ेगा वो इनको अपनाएगा, तो उसमें एक नियम था, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। तभी हम राष्ट्र को वसुदैव कुटुंबकम बना पाएंगे, संसार को वसुदैव कुटुंब बना पाएंगे। अगर मैंने कुछ पाया है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दूसरों को भी वो दूं, ताकि दूसरे भी लोग उठ जाए और समाज में हमारा। कई प्रोग्राम अटेंड करें, पर आज मैंने जो अपार भीड़ देखी, सच्ची में बैठने तक की जगह नहीं थी, लोग जमीनों पे बैठने की नौबत आ गई थी। ये अपार भीड़ क्या विकासपुरी से ही उमड़ी या नहीं? समस्त आर्य समाज से उमड़ी, पूरी दिल्ली के आर्य समाज से उमड़ी और हरियाणा से भी लोग हमारे पास आए, क्योंकि हरियाणा में हमारे बहुत सारे गुरुकुल हैं। जैसे एक आत्मशुद्धि आश्रम से जो हमारे आचार्य आए थे विक्रम जी, और स्टेज पे बैठे थे, उनका ही स्नेह था ललित चौधरी जी का, ललित चौधरी जी के परिवार का भरपूर दान देते थे, सहयोग देते थे ललित चौधरी जी और उनका परिवार। उनकी तो 3 पीढ़ी यहीं पे ही है। ये पकड़ लेना था। हाँ, ठीक। चंद्रशेखर शास्त्री जी, इस पुस्तक के विषय में बताइए। इस पुस्तक के अंदर में भजन है, इसके अंदर में, और चारों तरफ जन्मदिन का भजन है, प्रभु भक्ति का भजन है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती। मंदिर के विषय में भी इसमें बताया गया है। हाँ, सब जानकारी इसके अंदर में। चौधरी ललित जी के विषय, ललित चौधरी जी के विषय में जानकारी है। और मेरा मानना है कि भगवान की दया से विघ्नों का अंत होता है, महिमा विहीन मानव महिमावंत होता है, खुशियों के फूल खिलते मुरझाए चमन में, प्रभु मेहरबान हो तो पतझड़ भी बसंत होता है। तो भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है। तो प्रभु भक्ति के भजन, देशभक्ति के भजन, और स्वामी दयानंद जी थे, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे, तो उनके स्वामी दयानंद जी की स्थापना स्वामी जी ने की थी। और स्वामी दयानंद जी का लगाया हुआ पौधा फले फूले तो उसकी महिमा के भजन। आर्य समाज मंदिर, आउटर रिंग रोड, विकासपुरी, जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर 8 डिस्पेंसरियाँ चलती हैं। 8 अलग अलग प्रकार के रोगों के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। आज यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। ये उन डॉक्टरों के नाम, उनसे संबंधित बैठने की टाइमिंग, सारी डिटेल वगैरह यहाँ मौजूद है।
और यहाँ लगभग फ्री सेवा के बराबर आप मान लीजिए। बहुत नॉमिनल चार्ज है, 60 रुपये से लेके 150 रुपये तक। आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम है। और मैं चौधरी जी के लिए कहना था कि मैं चाहता हूँ कि चौधरी जी नहीं अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं चाहूँगा कि चौधरी जी के लिए मैं बताना चाहूँगा विद्या रानी को एकता चौधरी, मैं चाहूँगा कि एकता चौधरी आए और अपने आगे इच्छा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।